नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं संजय श्रीवास। आज फिर आ गया हूं आपके लिए लेकर कुछ नई खबरें। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। मंदिर से लौट रही वृद्धा का झपटा मंगलसूत्र, दिन दहाड़े व्यवसायिक क्षेत्र की घटना। एक बार फिर मंगलसूत्र झपटमारी का जिन्न शीशे से बाहर निकला है और अब की बार दिन दहाड़े 1 बजे के दौरान 74 वर्षीय वृद्धा मुधोवकरपेट निवासी रत्न प्रभा जोग को अज्ञात झपटमारों ने उस समय निशाना बनाया जब वे अंबा देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी। इस बीच नमूना गली नंबर 6 से अपने घर लौटने के दौरान विपरीत दिशा से मोटरसाइकिल पर आए 2 युवकों में से एक ने रत्न प्रभा के गले पर झपटा मारकर 11 ग्राम वजनी मंगलसूत्र ले भागे, जिसकी कीमत 45,000 रुपए बताई जाती है। सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और ऑल पर डालें ताकि आप हमारी हर नई खबरों से अपडेट रहे। खत्री मार्केट में अग्नि तांडव, सपना गारमेंट जलकर खाक। वॉलकट कंपाउंड स्थित कपड़ों के प्रसिद्ध खत्री मार्केट स्थित सपना गारमेंट में मंगलवार की शाम अचानक धुएं का गुब्बार उठा और देखते ही देखते पूरी दुकान आग की लपटों में घिर गई। अचानक हुई इस वारदात से सपना गारमेंट सहित आजू बाजू के व्यवसायियों में भी हड़कंप मच गया। तत्काल घटनास्थल के आजू बाजू के दुकानदारों ने भी अपनी दुकान सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दी। दमकल विभाग की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन सपना गारमेंट का बड़े पैमाने पर नुकसान होने का अंदेशा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज अपडेट चैनल। फिल्मी दृश्य की तरह मरीज ने लगाई कार के सामने छलांग। मंगलवार की सुबह पीडीएमसी के मुख्य द्वार के पास लोग उस समय अवाक रह गए जब पीडीएमसी की ओर से दौड़ता हुआ एक युवक मुख्य द्वार के पास पहुंचा और पलक झपकते ही मुख्य मार्ग से गुजर रही आल्टो कार क्रमांक MH27 BV 9914 के सामने छलांग लगा दी। ये तो कार चालक की सूझबूझ कही जाए कि उसने ऐन वक्त पर कार के ब्रेक लगा दिए। फिर भी संजय वानखड़े नामक मरीज मामूली रूप से इस घटना में घायल हो गया। गाड़गनगर पुलिस और एम्बुलेंस घटना से आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंची, जब तक संजय घायल अवस्था पे ही रोड पर पड़ा रहा। आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम का उल्लंघन, 3 होटलों पर पुलिस आयुक्त के दस्ते की कार्रवाई। कोरोना महामारी संसर्ग पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों के तहत रात 10 बजे से सभी व्यावसायिक फर्म बंद रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन शहर में कुछ भोजनालय, होटलों तथा मैखानों में चोरी छिपे ग्राहकों को भोजन और शराब उपलब्ध कराने की जानकारी पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते को मिली थी, जिसके तहत बीते सोमवार को रात नियमों का उल्लंघन कर दुकान चालू रखने वाले प्रथम मराठा सावजी, होटल अल बशीर तथा होटल अब्दुल्ला पर दफा 188 के तहत कार्रवाई की गई।
शॉपिंग मॉल अमरावती। सभापति कुरिल द्वारा प्रशांत नगर बगीचे का निरीक्षण, स्विमिंग पूल बनाने का आयुक्त के समक्ष प्रस्ताव। महानगर पालिका के स्थायी समिति सभापति राधा कुरिल द्वारा आयुक्त प्रशांत रोडे और उद्यान अधीक्षक श्रीकांत गिरी की उपस्थिति में प्रशांत नगर बगीचे का निरीक्षण कर इस बगीचे में स्विमिंग पूल बनाने का प्रस्ताव महानगर पालिका आयुक्त के समक्ष रखा गया है। गौरतलब है कि महानगर पालिका के मालिकाना हक का शहर में एक भी स्विमिंग पूल नहीं है। यदि प्रशांत नगर बगीचे में स्विमिंग पूल बनता है तो महानगर पालिका के आय में बढ़ोतरी होगी, ऐसा विचार राधा कुरिल का है। बर्ड फ्लू, अमरावती सुरक्षित फिर भी अलर्ट जारी। बर्ड फ्लू नामक बीमारी का प्रभाव राज्य के कुछ हिस्सों में बढ़ने से नागरिकों में दहशत देखी जा रही है, लेकिन अमरावती शहर इससे फिलहाल भले ही सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि जिले के धारनी में कौओं की मौत और उपनगर बडनेरा तथा मोरसी में मुर्गियों की मौत होने से बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन के आदेश पर पशु संवर्धन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 14 टीमों का गठन कर पोल्ट्री फार्म तथा बाहरी राज्यों से आने वाली मुर्गियों और अंडों पर नजर रखी गई है। बडनेरा में मृत मुर्गियों के नमूने जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। ऐसे में चिकन और अंडों के दामों में जबरदस्त गिरावट आई है। सहारे सर, ये बताइए, शहर में बर्ड फ्लू को लेकर बहुत चर्चा है, लोग आतंकित है, क्या वास्तविकता है? देखिए, चर्चा तो बहुत है और इस बर्ड फ्लू की संभाव्य पार्श्वभूमि देखते हुए बर्ड फ्लू की कोई भी लक्षण या उसके जो सिम्टम्स है हमें दिखाई नहीं दिए। जहाँ जहाँ कोई पक्षियों की मॉर्टेलिटी हमें नज़र आई, वहाँ के सैंपल्स हमने प्रयोगशाला पुणे में भेज दिए हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पर जहाँ उसके सिम्टम्स देख के पाए गए हैं उसमें बर्ड फ्लू के कोई भी सिम्टम्स नहीं है। इसी तौर पर खबरदारी और उसकी लेते हुए सभी पोल्ट्री फार्मर्स को और वेटनरी हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स को सूचना दी गई है कि जहाँ भी आपको अनयूजुअल मॉर्टेलिटी दिखाई देती है कि आप शीघ्र, और आरआरटी टीम जो हमने स्थापित की है उसके ज़रिए आप तुरंत कार्रवाई करें। तो ये थी आज की हमारी दिन भर की खबरें। कल फिर लौटूंगा कुछ नई खबरों के साथ। यदि आपको हमारे चैनल की खबरें अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल की खबरें अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट कर हमें सुझाव जरूर दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।